Sharixa Private Limited software named AV और इन्वेंट्री। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि HRMS का पूरा मॉड्यूल किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, यानी कि हाउस रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आपके एम्प्लॉय का डेटा मौजूद होता है, वो आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो आपने मेन्यू बार ओपन करना है और HRMS में जाना है यहीं से, और इसमें देख सकते हैं आप एम्प्लॉयज़ प्लेसमेंट्स, लीव टाइप, अटेंडेंस, उसकी उनकी सैलरी, एम्प्लॉय की पेमेंट्स और एम्प्लॉय के एडवांस वगैरह किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। मैं एक एक करके सबको ओपन कर लेता हूँ, फिर हम इनके ऊपर काम शुरू करेंगे। बेसिकली ये मॉड्यूल ओपन हो चुका है। अब हमने एम्प्लॉय के ऊपर जाना है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपने जैसे ही आएंगे एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का फॉर्म ओपन हो जाएगा। एम्प्लॉय टाइप आपने बताना है सेल्समैन है या सेल्समैन नहीं है। उसका नाम आप डिफ़ाइन कर दे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ नूर। उर्दू में नाम भी मैंने सेम रख दिया है इसका, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। डेट ऑफ जॉइनिंग में इसकी दे देता हूँ 10। NIC नंबर इसके पास कोई है तो वो आप पुट कर दें। एजुकेशन इसकी कुछ भी दे दें। मोबाइल नंबर, नेक्स्ट ऑफ किन का नंबर, प्रीवियस जॉब ये कहाँ करता था, कितनी एक्सपीरियंस है, एड्रेस, सेकंड एड्रेस, नेक्स्ट डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, इसके रिमार्क्स। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इसका ईमेल एड्रेस या यूज़र, और इसके यूज़र का पासवर्ड। ये यूज़र क्या चीज़ है, ये यूज़र है ये चीज़, यानी कि अगर ये कैश टिल बॉय है या कैश टिल पे ये यूज़ कर रहा है और इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है, या इन्वेंट्री मैन है या परचेजिंग मैन है, तो वो इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेगा, लाजमी सी बात है। तो इसके पास एक यूज़र आईडी होगी, वो यूज़र आईडी आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर देनी है। मैं सिंपली दे देता हूँ अच्छा जी, इसकी बेसिक सैलरी क्या है, मैंने कह दिया इसकी बेसिक सैलरी है 30,000 और 32,000। मेडिकल अलाउंस कोई है, मैंने कह दिया 5,000 मेडिकल अलाउंस है। हाउस रेंट मैंने कह दिया ज़ीरो, यूटिलिटी अलाउंस ज़ीरो। क्वार्टरली अलाउंसेस मैंने कह दिया, ईयरली अलाउंसेस इसका है अप्रॉक्सीमेट 1,000 रुपीज़, क्वार्टरली अलाउंसेस 500 रुपीज़, मंथली अलाउंसेस है 250 रुपीज़। अदर अलाउंसेस मैंने ज़ीरो कर दिया है और मैंने एम्प्लॉय को कर दिया है सेव। लेट्स सी व्यू रिकॉर्ड्स में जाके कि एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है सक्सेसफुली। व्यू रिकॉर्ड्स एंड एक्टिव रिकॉर्ड को मैंने सर्च करवाया है, तो नूर नाम से एक एम्प्लॉय मैंने ऐड कर लिया है। सेम इसी तरह कोई चेंजिंग करनी है, डिलीट करना है, तो हम इन दो बटन के थ्रू इस मॉड्यूल में जाके चेंजिंग और डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लीव टाइप। लीव टाइप में आपने बताना होता है कितने तरह के लीव आप सेंक्शन करते हैं एक एम्प्लॉय को। एक्टिव रिकॉर्ड्स में कुछ है, मैं बता देता हूँ। एल का मतलब है लीव कि एप्लीकेशन के थ्रू लीव हुआ है। ए का मतलब है एब्सेंट, पी का मतलब है प्रेजेंट, वी का मतलब है ऑन वर्क। आप चाहे तो हाफ डे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट होने के बाद अगर इसमें कोई चेंजिंग या डिलीट करनी तो आप कर सकते हैं। अटेंडेंस पे चल जाते हैं, एम्प्लॉय की अटेंडेंस आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है मंथ जिसमें आप अटेंडेंस पुट कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय मेरा ऐड हो चुका है, तो इसकी अटेंडेंस मैं लगा सकता हूँ प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। जितने दफ़ा ये प्रेजेंट हुआ है मैं उतनी दफ़ा इसकी प्रेजेंट शो करवा दूँगा। ठीक है, मैंने करा ये सेव अटेंडेंस, श्योर, ये अटेंडेंस हो गई है सेव। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा होता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है रिपोर्ट्स में। एम्प्लॉय रिपोर्ट एंड अटेंडेंस रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट्स हमारे पास है एम्प्लॉय के हवाले से। एम्प्लॉय रिपोर्ट एंड अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है, इसमें आप जाके इनका इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं। सबसे आ जाते हैं एम्प्लॉय रिपोर्ट के ऊपर। एम्प्लॉय रिपोर्ट के ऊपर सारे के सारे एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा, उनका लेजर, जिस तरह एक कस्टमर का लेजर होता है उसी तरह
एम्प्लॉय का भी लेजर होता है। तो यहाँ पे ही मैंने देख सकता हूँ इनको। अटेंडेंस रिपोर्ट के ऊपर आता हूँ। अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ द मंथ के आपको किसका व्यू करना है, यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे ये आपको ओवरव्यू दे देगा कि अब तक की जो अटेंडेंस रिपोर्ट लगी उस हिसाब से नूर की अटेंडेंस जो है वो 16 ऑफ द डेज है। 20th मार्क 20 टोटल 20 आउट ऑफ मार्क हुई है, 10 अभी तक अनमार्क्ड है, जिसमें 30 टोटल डेज है, 20 मार्क हो चुकी है, जिसमें से प्रेजेंट 16 है और एब्सेंटी इसकी 4 मार्क हुई भी है। नेक्स्ट चीज़, ये रिपोर्ट्स हमने दो देख ली, अटेंडेंस रिपोर्ट एंड एम्प्लॉय रिपोर्ट। अगले मॉड्यूल जो हमारे पास मौजूद है HRMS के अंदर वो होता है एम्प्लॉय हो चुका है, लीव कर लिया हमने, अटेंडेंस देख लिया, बात है एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं मेक सैलरी का फॉर्म इस तरह ओपन हो जाता है कि आप अब सैलरी जनरेट कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय की। मैंने कह दिया है कि सैलरी मैं जनरेट कर रहा हूँ, किसकी जनरेट कर रहा हूँ, वो एम्प्लॉय आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना होगा उसके बाद, और फिर ये आपको उस मंथ की जो है ओवरव्यू दे देगा, अटेंडेंस रिपोर्ट आपको शो करवा देगा। बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंसेस, इसमें आप कोई चेंजिंग कर नहीं सकते क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेट हुई हुई होती है जब आप एम्प्लॉय बनाते हैं। इसमें चेंजिंग करने के लिए आपको एम्प्लॉय के मॉड्यूल में जाके एम्प्लॉय को एडिट करना पड़ेगा, उसकी मॉड्यूल्स में चेंजिंग करवानी होगी। ईयरली अलाउंसेस मैंने इसमें गिवन किया हुआ था, क्वार्टरली अलाउंसेस भी गिवन किया हुआ था, मंथली अलाउंसेस भी गिवन किया हुआ था। लीव डिडक्शन मैंने करनी है तो मैं यहाँ पे दे दूँगा। लीव रिडक्शन मैं यहाँ पे बाय डेज से नहीं करवा सकता, बाय अमाउंट से करवा सकता हूँ। इसकी 1 ऑफ द डे की आपने लीव जो है कैलकुलेट करके इसमें यहाँ पे आपने पुट रखनी होती है। इसकी 4 दिन की एबसेंटी है तो इसकी सैलरी इस हिसाब से बन जाएगी। मैं माइनस कर लेता हूँ इसमें से, आई थिंक 2000 रुपीज़ की पर डे की सैलरी इसकी 500 बन रही है। 2000 यहाँ से डिडक्ट हो गया। कोई इनकम टैक्स वगैरह है या आउटस्टैंडिंग वगैरह कोई अदर डिडक्शन है या किसी ने एडवांस लिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। डेट, किस डेट को आप ये ट्रांजेक्शन दे रहे हैं वो आपने देना है और सेव कर लेना है। डिटेल्स के अंदर आपने लाजमी ये मेंशन करना है कि इस तरह की नोटिफिकेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जब भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो इट्स मीन ये होता है कि कोई ऐसा कॉलम, कोई ऐसा रो या कोई ऐसी फील्ड जो कि इम्पॉर्टेंट है और उसे आप लीव कर रहे हैं तो ये बाईपास करने नहीं देगा। वो इम्पॉर्टेंट, वो कॉलम, वो रो बहुत सिक्योर है आपके डेटाबेस के लिए, तो इस वजह से ये कॉलम को कंपलसरी बनाया गया है। तो आपने यहाँ पे दे देना है कोई भी रीज़न। सेव करवाया मैंने इस ट्रांजेक्शन को और एडिट सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुका है। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ देखने के लिए, मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इस दिन मैंने इन बंदों को सैलरी दी है। स्लिप निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, स्लिप के ऊपर क्लिक करूँगा और ये इसकी स्लिप इस तरह से जनरेट हो जाएगी। बेसिकली ये स्लिप है और यहाँ पे जो भी हमारे टेरिक्सा प्राइवेट लिमिटेड के क्लाइंट्स होंगे उनका लोगो दिया हुआ, उनके एड्रेसेस वगैरह यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। इसका प्रिंट निकालना आप प्रिंट निकाल सकते हैं और इसकी रिसीविंग लेके आप उस एम्प्लॉय के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इनरोल करवा सकते हैं। क्लोज़ कर दिया मैंने इसे और ये हमने सैलरी बना ली है। एम्प्लॉय पेमेंट्स के ऊपर आते हैं। अगर कोई पेमेंट हम कर रहे हैं एम्प्लॉय को, किसी भी तरह की पेमेंट, तो यहाँ से मैं वो ऐड करवा सकता हूँ। अभी तक जो हमने सैलरी बनाई है उसका इफ़ेक्ट चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जाएंगे रिपोर्ट्स में, एम्प्लॉई रिपोर्ट्स में जाना होगा हमें। रिपोर्ट्स एंड एम्प्लॉय रिपोर्ट्स ओपन हो चुका है, ये एम्प्लॉय रिपोर्ट्स है हमारे पास। और मैंने डेट दे के ऑल एम्प्लॉय किया। आप डेट चाहे तो फुल ऑफ द मंथ चेक भी कर सकते हैं, सर्च करवा लिया है। तो इस डेट से इस डेट की ट्रांजेक्शन में सारे एम्प्लॉय की ट्रांजेक्शन आपको शो हो गया और यहाँ पे एक एम्प्लॉय की ट्रांजेक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंपली नूर की ट्रांजेक्शन मैं चेक कर लेता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है इस एम्प्लॉय की ओपनिंग बैलेंस 0 है और जो इसकी सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ द जून है ये वो डिटेल्स थी, ये वो डेटा है जो हमने डिटेल में पुट किया था।
वो ये है, और यहाँ पे हमने इसे पे कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी आ चुका है। किसी भी तरह की पेमेंट अगर एम्प्लॉय हमसे लेता है तो हमने यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है, प्रीवियस बैलेंस इसका इतना है, और ये पेमेंट इसको मैं कर चुका हूँ। अमाउंट अब मैं यहाँ पे सेम पुट करवा दूंगा 36750। एडवांस डिडक्टेड मैंने ज़ीरो कर दिया, इस बंदे ने मुझसे कोई एडवांस नहीं लिया हुआ। करंट बैलेंस इसका ज़ीरो हो चुका है कि इस बंदे को मुझे अब कोई पेमेंट नहीं करनी है। अकाउंट, किस अकाउंट से हमने वो सैलरी जो है जनरेट की थी वो आपने देना है यहाँ पे, कि आपके बैंक अकाउंट से हुआ है, आपके कैश अकाउंट से हुआ है, वो देने के बाद आप डिटेल्स दे दें ट्रांजेक्शन एडेड। ये मैंने ऐड करवा दिया। अगेन एम्प्लॉय रिपोर्ट में जाके इसका मैं इफेक्ट चेक कर लेता हूँ नूर के, और देख सकते हैं कि इसकी एक क्या नाम है, जून की सैलरी बनी थी जो कि हमारी तरफ से क्रेडिट भी हो चुकी है। अब हमने इसकी जून के अंदर की कोई भी सैलरी नहीं देनी है। एम्प्लॉय एडवांस, अगर कोई एम्प्लॉय को एडवांस देना है आपने तो यहाँ से आप पुट करवा सकते हैं। नूर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अमाउंट दे देता हूँ मैं 5000 का मैंने और एडवांस दे दिया। किस डेट को दिया, आज के दिन मैंने एडवांस दिया है। किस अकाउंट से दिया है, कैश अकाउंट से दिया। डिटेल इमरजेंसी, ये मैंने डिटेल दे के एम्प्लॉय रिपोर्ट के ऊपर इसका भी इफ़ेक्ट चढ़ जाएगा। सर्च करवाता हूँ, अगेन 5000 का एडवांस यहाँ से ऐड हो चुका है। तो बेसिकली ये हमारे पास मॉड्यूल था HRMS का, हाउस रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज का, जिसमें आप एम्प्लॉय की एडिशन वगैरह करवा सकते हैं, लीव टाइप अपनी सेट कर सकते हैं, अटेंडेंस आप इसमें दे सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय की पेमेंट्स वगैरह है, कोई अलाउंसेस वगैरह है, कोई एडवांस वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और इनका इफेक्ट आप कहाँ देख सकते हैं, रिपोर्ट में। एम्प्लॉय रिपोर्ट्स और अटेंडेंस रिपोर्ट, हमारे पास दो रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप इनका इफेक्ट ईजिली देख सकते हैं। थैंक यू।